नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा कि यूरोप, जापान और चीन जैसे देशों ने इतनी तेजी से विकास कैसे किया? और हमारे अपने दिल्ली में अपने 2015 से 2024 तक शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन में क्या कमाल किया? आज की वीडियो में हम इन क्षेत्रों की विकास रणनीतियों की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि भारत इनसे क्या सीख सकता है। दोस्तों, विकास सिर्फ इमारतें और सड़कें नहीं है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संसाधन प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन जैसे क्षेत्रों में निवेश के बारे में है। यूरोप, जापान और चीन ने इन क्षेत्रों में स्मार्ट नीतियां बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी को बेहतर किया, और दिल्ली में आपने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत इन सफलताओं को पूरे देश में लागू कर सकता है? कमेंट में बताएं, आपको क्या लगता है भारत का सबसे बड़ा विकास लक्ष्य होना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं यूरोप से। यूरोप ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने विकास की नींव रखी। शिक्षा। यूरोप में शिक्षा सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली है। स्वीडन का ग्रुंडस्कोला सिस्टम बच्चों को मुफ्त और एक समान शिक्षा देता है। इरास्मस जोड़ प्रोग्राम ने 2018 से 2022 तक 21 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया। स्वास्थ्य। जर्मनी जैसे देशों में यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, जो प्रिवेंटिव केयर पर ध्यान देता है। इससे जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। बिजली। 2023 में यूरोप की 24.1% ऊर्जा रिन्यूएबल स्रोतों से आई। 2030 तक 42.5% का लक्ष्य है। संसाधन प्रबंधन। सर्कुलर इकोनॉमी प्लान के तहत यूरोप रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर देता है। सार्वजनिक परिवहन। टीजीवी और आईसीई जैसे हाई स्पीड रेल और इलेक्ट्रिक बसें शहरों को जोड़ती हैं। क्या भारत भी इतने बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ सकता है? अपनी राय कमेंट करें। अब बात जापान की। 1868 के मेजी रेस्टोरेशन से जापान ने आधुनिकीकरण शुरू किया। शिक्षा। जापान की शिक्षा प्रणाली पीसा में टॉप पर है, खासकर मैथ्स और साइंस में। मुफ्त शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग से स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होती है। स्वास्थ्य। यूनिवर्सल हेल्थ केयर में सरकार 70% खर्च वहन करती है। बुजुर्गों के लिए विशेष देखभाल से जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। बिजली। फुकुशिमा के बाद जापान ने न्यूक्लियर पर निर्भरता कम की और हाइड्रोजन एनर्जी पर निवेश बढ़ाया। संसाधन प्रबंधन। जापान में कचरे को 30 श्रेणियों में बांटा जाता है और 80% कलेक्शन प्राइवेट फर्म्स करती हैं। सार्वजनिक परिवहन। शिनकानसेन ट्रेनें और मेट्रो सिस्टम समय की पाबंदी के लिए मशहूर हैं। जापान की तरह भारत में भी समयबद्ध ट्रेनें हो सकती हैं। कमेंट में बताएं। चीन ने 1980 के बाद से जबरदस्त विकास किया। शिक्षा। डबल फर्स्ट क्लास पहल ने स्टेम शिक्षा को बढ़ावा दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने लाखों को शिक्षा दी। स्वास्थ्य। शहरी क्षेत्रों में उन्नत हेल्थ केयर है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियां हैं। बिजली। चीन सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी में अग्रणी है। 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य है। संसाधन प्रबंधन। थ्री गॉर्जेस डैम जैसे प्रोजेक्ट्स एनर्जी सिक्योरिटी देते हैं। कोयले से क्लीन एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहा है। सार्वजनिक परिवहन। बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेल और शेनझेन की इलेक्ट्रिक बसें दुनिया में बेस्ट हैं। क्या भारत में भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक बस फ्लीट हो सकती है? अपनी राय शेयर करें। अब दिल्ली की बात करें, जहां आपने 2015 से 2024 तक कमाल किया। शिक्षा। 12,430 स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न लाइब्रेरी और लैब्स बनाए। जय भीम योजना ने मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी। स्वास्थ्य। 640 मोहल्ला क्लिनिक्स ने 50 लाख लोगों को मुफ्त इलाज दिया। बिजली बिल आधे किए और 2022-23 में 7,695 मेगावाट की डिमांड पूरी की। संसाधन प्रबंधन। इलेक्ट्रिक बसें और प्रदूषण कम करने की नीतियां लागू की। सार्वजनिक परिवहन। दिल्ली मेट्रो 193 किलोमीटर से 395 किलोमीटर तक बढ़ी और बस फ्लीट में 25% इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। क्या आपका मॉडल पूरे भारत में लागू हो सकता है? कमेंट में बताएं। दोस्तों, इन देशों और दिल्ली से हम क्या सीख सकते हैं? शिक्षा में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और वोकेशनल ट्रेनिंग पर निवेश करें। मोहल्ला क्लिनिक्स जैसे मॉडल से स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाएं। रिन्यूएबल एनर्जी को प्राथमिकता दें। सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाएं। हाई स्पीड रेल और इलेक्ट्रिक बसों का नेटवर्क बनाएं। हमारा ब्लॉग इंसर्ट ब्लॉग लिंक पढ़ें, जहां हमने इन रणनीतियों का विस्तार से विश्लेषण किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि भारत को सबसे पहले किस क्षेत्र में सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।